एक्सरसाइज नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, द इनकम एक्सक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द फाइनेंशियल ईयर 2013 से 14 वास 4,10,000 रुपया। यानी एक आदमी का इनकम कितना था? 4,10,000 रुपया था 2013-14 के सत्र में। ही डिपॉजिटेड, अब ये 20,000 लिखा है ना, 20,000 मैंने बताया था पहले भी कि ये 24,000 है, मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, इसको 24,000 कर लीजिएगा। एज प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी LIC में उसने कितना प्रीमियम दिया? 24,000 रुपया, ठीक है। एंड 4,000 एवरी मंथ इन GPF, हर महीना 4,000 रुपया GPF में देता है, ये सब सेविंग है ना। ही ऑल्सो परचेस ए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वर्थ 25,000 रुपीज़, NSC का सर्टिफिकेट खरीद लिया 25,000 रुपया का। ही डोनेट्स 20,000 रुपया टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड गवर्नमेंट का है, चैरिटेबल ट्रस्ट, 100% फ्री होगा, तो 100% टैक्स फ्री है ये 20,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद 12,000 रुपया टू ओल्ड पर्सनस होम, ये प्राइवेट है तो 50% रिबेट मिलेगा सिर्फ इसमें, ठीक है। कैलकुलेट द पेबल टैक्स फॉर हिम एट द एंड ऑफ द ईयर। ए मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपया ऑफ सेविंग अंडर एनी स्कीम आर परमिटेड। द रेट ऑफ टैक्स आर एज फॉलोज। 2 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगना, 2 लाख से 5 लाख के बीच में 10% टैक्स लगेगा, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स लगता है। इसके पहले की एग्जाम्पल समझ में आए आपको? अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया तो एक्सरसाइज पूरा बन जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एजुकेशनल सेस हम दे रहे हैं 2% पेबल टैक्स पर, और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पर 1% पेबल टैक्स, यानी टोटल एजुकेशनल सेस कितना हो गया? 3%। 2 और 1 मिला दीजिए, टोटल 3% हमको निकालना है। तो आप कहानी स्टार्ट करते हैं फिर से वही चीज। ग्रॉस इनकम कितना? 4,10,000 रुपया। अब हम बात करेंगे एनुअल सेविंग की। एक साल में कितनी सेविंग हुई, यानी जो टैक्स फ्री है उसको निकाल रहे हैं अलग अलग। पहला बोलिए एक तरफ से, पहला LIC दिया है, ठीक है। LIC का प्रीमियम कितने में भर दिया? 24,000 रुपया का LIC प्रीमियम हो गया। दूसरा जनरल प्रोविडेंट फंड कितना जा रहा है? 4,000 हर महीना, तो एक साल में 48,000 रुपया GPF में चला गया। तीसरा NSC का सर्टिफिकेट उन्होंने खरीद लिया, कितने का? 25,000 रुपया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में खर्चा हो गया। और कुछ हो गया? इतना ही है ना सेविंग्स। तो टोटल सेविंग कितनी हो गई? जोड़ दीजिए, 24,000, 48,000, 25,000 जोड़ के बताइए मुझे। टोटल सेविंग 24,000 प्लस 48,000 प्लस 25,000 कितना होता है? हाँ, 97,000 इतना हुआ। और सेक्शन 80C के तहत 1 लाख रुपया तक हमको छूट मिलना है सेविंग्स में। ये तो खाली 97,000 हुआ, तो पूरा पैसा टैक्स फ्री है। ठीक निकाले हो ना 97,000 की गड़बड़ है? बाकी लोग भी देख लो, ठीक है 97,000? बोलो ना, ठीक है। हाँ, 1 लाख रुपया तक हमको छूट मिलना था, ये 97,000 में ही अटक गया, तो ये पूरा पैसा टैक्स फ्री हो गया। तो अगर इस पर टैक्स नहीं लगना, इतना हम पाए थे, उसमें से इतना टैक्स फ्री वाला है, तो इसको हटा देते हैं इसमें से, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ? $4,10,000 में से 97,000 घटा दिए, कितना बचा बोलिए? 3,13,000। अच्छे से निकालना, गड़बड़ ना करना। देखो तो सही है क्या? 3,13,000 ही आएगा, माइनस करने से आएगा, ठीक है। ये अब अभी ये रिमेनिंग अमाउंट आया ना, थोड़ा सा डोनेशन भी हो रहा है ना, तो अगला कॉलम हम डोनेशन का बना लेते हैं। एनुअल डोनेशन रिबेट। पहला कहाँ डोनेट किया था भाई? गवर्नमेंट रिलीफ फंड में। तो
गवर्नमेंट रिलीफ फंड कितना? 20,000। 20,000 हो गया 20,000। और ये पूरा पूरा टैक्स फ्री है, तो पूरा पूरा हम इसको नोट करेंगे। गवर्नमेंट वाला है ना, 100% टैक्स फ्री। दूसरा डोनेशन कहाँ किया था? ओल्ड पर्सन होम। कितना कितना दिया? 12,000 दिया। हाँ, आप ये प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट चैरिटी ट्रस्ट है, तो सेक्शन 80G के तहत कितना होगा? 50% छूट मिलेगा और 50% पर टैक्स लगेगा। तो छूट वाला सिर्फ कितना है? 50%। टोटल कितना दिया था? 12,000। तो हम ले लेंगे 50% ऑफ 12,000, और ये कितना होता है? 6,000। तो ये पैसा और ये पैसा डोनेशन में चला गया, टैक्स फ्री बन गया। बना? समझ रहे हैं ना? तो टोटल डोनेशन कितना कितना हो गया? टोटल डोनेशन 20,000 और 6,000, 26,000 टोटल डोनेशन हो गया। तो इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगना 26,000 पर। अभी हम रिमेनिंग अमाउंट कहां तक पहुंचे थे? 3,13,000, 26,000 और घटा देते हैं। तो फिर से रिमेनिंग अमाउंट 3,13,000 में से 26,000 घटा देते हैं। कितना आया रिमेनिंग अमाउंट? 3,13,000 में 26,000 घटाइए। बोलो बोलो बोलो। नहीं रे, 87,000 पागल हो गया है का? 26,000 बस घटाना है, वो 3 लाख से ऊपर पैसा है। 13 दूनी 26 होता है, तो 3 लाख में 13,000 और कम कितना होगा? 2,87,000। 2,87,000। ठीक है, ये रिमेनिंग अमाउंट आया। और तो कहीं खर्चा नहीं किया, सारे सेविंग्स हमने काट दिए, टैक्स फ्री कर दिए, सारे डोनेशंस हमने टैक्स फ्री कर दिए, जो जैसा नियम था वैसा। ठीक है, ये पैसा आया रिमेनिंग अमाउंट। और ये कौन सा अमाउंट है? अब टैक्सेबल अमाउंट, जिस पर टैक्स लगना है। ठीक है, सो दिस इज टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट। अब जब हम टैक्सेबल अमाउंट तक पहुंचेंगे तो फिर हम चार्ट देखेंगे, और चार्ट क्या कहता है? देखिए, 2 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगना। 2 से 5 लाख के बीच में है तो ये पैसा किसके बीच में है? 2 से 5 के बीच, तो कितना % टैक्स देना है? 10%। और 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं लग रहा, यानी टैक्स सिर्फ किस पर देना है? 87,000 पर 10%। तो एक जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा? 8,700 टैक्स है कुल, और 3% एजुकेशनल सब टैक्स लग जाएगा उस पर। ठीक है, चलिए अब हम लिख रहे हैं थर्ड। सेकंड हो गया, थर्ड हम कर रहे हैं टैक्स कैलकुलेशन। ठीक है, और यहां हम लिख रहे हैं 10% ऑफ। ये 5 लाख रुपया से 2 लाख रुपया के रेंज वाला, 5 हमारा नहीं है, हमारा इतना है, तो हम इतना से 2 लाख तक रेंज ले जाएंगे। ठीक है, 2 लाख छोड़ना भी तो है ना, तो उससे इसी से छूट जाएगा वो। सिर्फ 10% ऑफ कितना आ गया? 87,000। और आप 10% निकालना जानते हैं, इतना रुपया। ठीक है, ये हो गया। तो इतना रुपया टैक्स देना है। अब इसके अलावा क्या देना है? एजुकेशनल सेस कितना? 3% टोटल। और एजुकेशनल सेस किस पर देते हैं? जो टैक्स वाला पैसा होता है उसका परसेंटेज निकलता है। तो ये 3% किसका? टैक्सेबल अमाउंट का, यानी 8,700 का। तो 3% जब आप लिखेंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, 100 का ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 87 मल्टीप्लाइड बाय 3 ओनली। 7 त्रिक 21 और 8 त्रिक 24, हाँ 261। तो टोटल इनकम टैक्स कितना? टैक्स कितना आया था? 8,700 और एजुकेशनल टैक्स 261। सो दिस विल बी 1698, 8,961 रुपया आ रहा है आपका ये।
तो इतना रुपया टैक्स लग जाएगा खाली। ठीक है, एक बार समझ लीजिए शुरू से लेके लास्ट तक, कहीं नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन है नवीन्स इनकम इन द फाइनेंशियल ईयर 2013 to 14 was 7,20,000. He deposited 20,000 as premium on LIC and 4,000 every month in general GPF fund. He also purchased a national savings certificate worth 30,000 rupees and donates 15,000 to an orphanage which is 50% tax free. Calculate the tax payable by him at the end of the year. ठीक है, एक आदमी है जिसकी सालाना इनकम है 7,20,000 रुपया। वो 20,000 रुपया एक साल में LIC का प्रीमियम भरता है और 4,000 रुपया हर महीने उसके GPF में कटता है हर महीने। उसने 30,000 रुपये का NSC सर्टिफिकेट भी खरीद रखा है और 15,000 रुपया उसने डोनेट किया है किसी ऑर्फेनेज में जो कि 50% टैक्स फ्री है। तो साल के एंड में उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और आपको वैसे ही बनाना है। अगर एक फॉर्मेट आपको समझ आ गया तो सब क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में बन रहे हैं फिर। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज ग्रॉस इनकम या उसका एनुअल इनकम कितना हो रहा है, बोलते चलिए, फिगर बताते चलिए, फटाफट बनाते हैं। 7,20,000 रुपया ये उसकी सालाना इनकम है ना। अब हम उसके खर्च निकालेंगे, जहाँ जहाँ वो पैसे को सेव कर रहा है, डोनेट कर रहा है, उसकी लिस्ट बनाएंगे और उस पर जो टैक्स नहीं लग रहा है उस पैसे को हटा देंगे, माइनस कर देंगे टोटल में से। तो पहली चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं साल भर में उसने टोटल सेविंग कितनी की, एनुअल सेविंग्स। बोलिए कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, LIC में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 20,000। तो एक साल में 20,000 रुपया LIC का प्रीमियम जाता है। दूसरा GPF कितना, 4,000 रुपया मंथली, तो 12 महीने में, एक महीने में 4,000 तो एक साल में कितना, 48,000। ठीक है, तो 4,000 रुपया मंथली तो 12 महीने में 48,000 रुपया। तीसरा NSC का सर्टिफिकेट उसने खरीद लिया 30,000 रुपया का। ठीक है, 30,000 के NSC सर्टिफिकेट हो गया और तो कहीं नहीं सेविंग किया, यही 3 था ना। तो टोटल सेविंग कितनी हो गई, टोटल सेविंग इन सबको ऐड कर लीजिए, 20 और 30 50,000, 50 और लगभग 50,000, 1,00,000 रुपया, 2,000 कम है तो 98,000 हुआ। 98,000 रुपये की सेविंग हुई। और हमारा सेक्शन 80C क्या बोलता है, 1,00,000 रुपया तक हम आपको मैक्सिमम छूट देंगे सेविंग्स में, और 1,00,000 रुपया से कम है तो पूरा पैसा छूट में आ जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बिना टैक्स का पैसा है, इतना इनकम था, इतने टोटल इनकम में टैक्स नहीं लगना है ना, क्योंकि ये पैसा सेविंग्स में चला गया और ये छूट वाला पैसा है। तो इस पैसे में से इसको हटा देते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ टैक्स के लायक, रिमेनिंग इनकम या रिमेनिंग अमाउंट 7,20,000 में से 98,000 घटा देते हैं, कितना बच रहा है बोलिए, 7,20,000 में 98,000 माइनस करिए, कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 11 में से 9 गया 2 और ये हो गया 6, 6,22,000 हो रहा है। ठीक है, तो इतने पैसे पर टैक्स लगना है। ठीक है ना, इतना पैसा बचा, बाकी पैसे पर टैक्स नहीं लग रहा था तो हटा दिया हमने। अब अगली चीज हम डिस्कस करेंगे इसमें, उसने डोनेशन कितना किया, कहाँ कहाँ किया। तो एक ही जगह डोनेशन किया है, ऑर्फेनेज में। ऑर्फेनेज किसको बोलते हैं, ऑर्फेनेज किसको बोलते हैं, यतीम खाना। ठीक है ना। कितना पैसा डोनेट किया, 15,000। और सेक्शन 80G क्या बोलता है, अगर आप प्राइवेट संस्था में डोनेट करते हैं तो सिर्फ 50% ही टैक्स फ्री होगा, बाकी 50% पर टैक्स लगेगा। तो उसने डोनेट किया कहाँ, ऑर्फनेज में, कितना, 15,000, तो उसका 50% टैक्स फ्री हो जाएगा 15। और 15,000 का 50% कितना होता है, आधा, 50% मतलब 50-50, आधा
तो 15,000 का आधा कितना हो गया? 7,500 रुपया पर टैक्स नहीं लगेगा और बाकी के 7.5 पर लगेगा। तो ये भी टैक्स फ्री वाला है, तो टोटल इनकम में से इसको हटा देते हैं, टैक्स तो लगना नहीं। तो रिमेनिंग इनकम कितना? अभी बचा हुआ था 6,22,000, इसमें से 7,500 और कम कर दिए, तो इनकम कितना हो गया? माइनस करिए 7,500, कितना हो जाएगा? 6 लाख। बोलिए 22,000 में 7,500 घटा दीजिए, तो कितना? 15,500 बच रहा है या 14,500 बच रहा है? 22,000 में 7,000 हम निकालेंगे तो कितना बचेगा? 15,000। 500 और निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 14,000। ठीक है, 14,500। देख लीजिए करके आता है कि नहीं, माइनस करके देखिए। यही आ रहा है कि 15,500 आ रहा है? 15 आ रहा है, 14 अच्छे से करिए। दिस इज 0 0, 10 में से 5 गया 5, और ये इससे एक ले लिया, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 14,500 होगा। 6,14,500। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तो और वो कहीं टैक्स क्या कहते हैं, और कोई सेविंग नहीं कर रहा, ना कोई डोनेशन दे रहा है, तो ये जो पैसा बचा अब इस पर टैक्स लगेगा, और तो कोई सेविंग वो नहीं दिखा सकता। टोटल यही पैसा बचा ना, तो ये टैक्सेबल अमाउंट हो गया, इस पर टैक्स लगना है। टैक्सेबल अमाउंट। अब हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। और टैक्स देखने के लिए हम अपना चार्ट देखेंगे। चार्ट दिया हुआ है अगले पेज में, देखिए। ठीक है, और इसके चार्ट के नीचे हमको क्वेश्चन में और क्या मेंशन है? एजुकेशनल सेस भी हमको 2% देना है, और सेकेंडरी और हायर एजुकेशनल टैक्स भी 1% देना है। यानी टोटल एजुकेशन टैक्स कितना जा रहा है? 3%। और मैक्सिमम 1 लाख तक छूट है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा लिस्ट की बात कर लेते हैं। 2 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगना। 2 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम है तो 10% टैक्स लगेगा, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20%, और 10 से ज़्यादा है तो 30% लगेगा। ये इनकम कितना आया अभी टोटल? 6,14,000। ये किस रेंज में फंसेगा? किसके बीच में? 5 लाख से 10 लाख के बीच में फंसेगा, और 5 लाख से 10 लाख के बीच कितना रेट चल रहा है टैक्स का? 20%। तो उसको 20% देना है भाई ना। लेकिन 2 लाख तक तो छूट है, और 2 लाख से 5 लाख के बीच की जो राशि होगी, जो पैसा होगा, उस पर कितना टैक्स लगेगा? 10%। तो ये पैसा 2 लाख से 5 लाख के बीच में भी आता है, तो 10% उसका भी लगेगा। समझे कि नहीं भैया? 2 लाख से 5 लाख कितना पैसा होता है इसके बीच में? 2 लाख से 5 लाख, 2 लाख तो छूट वाला है, निकल जाएगा। तो कितना पैसा रह गया 5 लाख तक? 3 लाख बचा। 3 लाख पर कितना परसेंट टैक्स? 10%। और 6 से ऊपर है ये, तो 5 लाख से जब पैसा ऊपर हो जाता है, 5 से 10 के बीच होता है, तो उस पर कितना परसेंट लगता है? तो 5 लाख से कितना ज़्यादा है ये? 5 लाख से कितना ज़्यादा है? 1,14,500। तो 1,14,500 पर कितना लगना है? 20%। 3 लाख पर कितना लगेगा? समझ रहे हैं ना? इसमें क्राइटेरिया बनाइए जो आपको टेबल में दिया है। जो टेबल में दिया है 2 लाख से 5 लाख 10% लगेगा। तो इसमें 5 लाख तक पैसा है कि नहीं? तो 5 लाख तक सोचिए, और उसमें से 2 लाख हटा दीजिए, 3 लाख बचा ना। 2 से 5 के बीच 10% है, 5 से ज़्यादा की बात नहीं हो रही। तो 5 लाख तक तो ये है ना। तो 2 से 5 के बीच कितना लगना है? 10%। और 2 लाख छूट है, 2 लाख हम निकाल देंगे। तो 5 लाख में से 2 लाख चला गया, तो 3 लाख बचा। 3 लाख पर 10% लगेगा, और 5 लाख से ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा उस पर 20% लगेगा। तो 5 लाख से कितना ज़्यादा है? 1,14,500, उसका 20% टैक्स लगेगा। टैक्स रेट देखिए ना, हमको क्या दिया हुआ है, देखिए, अप टू 2 लाख रुपया टैक्स कितना रहता है? नील। ठीक है ना? 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। 10% कब लगता है? सेकंड निकालते हैं ना। 10% कहां से कहां तक? 2 लाख से 5 लाख तक,
तो 2 लाख से 5 लाख तक कितना पैसा होता है? 3 लाख। इसको कैसे लिखेंगे आप? ज़्यादा पैसा माइनस कम पैसा, ज़्यादा माइनस कम। ये टेबल से लिख रहे हैं भाई ना। 5 लाख में से 2 लाख हमको छोड़ देना है, ठीक है? तो टोटल ये कितना बचा? 3 लाख। तो ये 10% जो है वो किसका है? 3 लाख का, ठीक है? और 10% 3 लाख का आपको पता है कितना होता है? जब आप इसको 10% लिखेंगे तो अपॉन में 100 लिखेंगे। 1 0 100 का 10 से कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, कितना बचेगा? तो ये कितना रुपया आ गया? 30,000 रुपया आ गया, ठीक है? तो जो 2 लाख से 5 लाख के बीच वाला पैसा होता है उसका 10% के हिसाब से कितना टैक्स बनता है? 30,000। लेकिन ये 6 लाख कुछ रुपया है, 5 लाख से ज़्यादा है, तो 5 लाख से ज़्यादा होने पर कितना टैक्स लगता है? 20% ऑफ। कितना? जितना ज़्यादा है उसमें 5 लाख हटा देते हैं, 5 लाख से ज़्यादा। तो 6,14,500 में से 5 लाख हमने हटा दिया, तो कितना बचा? 20% ऑफ 1,14,500 ये। और ये कितना हो जाएगा? देखिए ये 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया भाई ना। ये 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, समझे ना? कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर? 2 0 जा 0, 2 पंचे 10, 2 4 जा 8 और एक 9, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 22,900 रुपया, ठीक है? ये 22,900 आया और ये कितना आया था? 30,000। तो टोटल कितना हो गया इनकम टैक्स? देयरफॉर टोटल इनकम टैक्स कितना? 30,000 प्लस 22,000, 52,900। कितना हो गया? 52,900 रुपया हो गया। टोटल इनकम टैक्स उसको इतना पटाना है। अब साथ में और क्या देना है? 3% एजुकेशनल सेस। और एजुकेशनल सेस किस पर लगता है? जो टैक्स वाला पैसा होता है उस पर लगता है। नाउ एजुकेशनल सेस 3% ऑफ 52,900। देखिए जब आप इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8 और 5 3 जा 15, 1,587 रुपया एजुकेशनल टैक्स जाएगा। इनकम टैक्स कितना? 52,900 और एजुकेशनल टैक्स कितना? 1,587 रुपया। तो टोटल इनकम टैक्स कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दीजिए, बोलिए कितना आया एडिशन? दिस इज 7, दिस इज 8, 9 और 5 14, एक रह गया 2 और एक 3 4, ये 54,487 रुपया। इतना उसको इनकम टैक्स के तौर पर पटाना है टोटल, ठीक है? समझ आया? बुक के पीछे आंसर मैच करिए, ये आता है या नहीं आता, या हमने कहीं मिस्टेक कर दिया है, मैच कर लीजिए। है ठीक है? तो फिर सही बना है, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन है रमेश टोटल एनुअल इनकम इन द फाइनेंशियल ईयर 2008 to 9 was 3 lakh rupees. He deposited 1,000 rupees every month in General Provident Fund and paid an annual premium of rupees 12,000 on LIC. If there is no tax on income up to 1,50,000, 1.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है, and 10% टैक्स ऑन इनकम above 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा अगर इनकम हुआ तो 10% टैक्स लगेगा। मैक्सिमम सेविंग परमिसिबल अंडर ऑल स्कीम आर 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपया तक हम आपको सेविंग्स में छूट देंगे। Then calculate the tax payable by him at the end of the year where the educational sub tax is 3% of the income tax. तो 3 लाख रुपया उसकी सालाना सैलरी है। ग्रॉस इनकम कितना? 3 लाख रुपया। सेविंग्स वो सिर्फ कहाँ कहाँ कर रहा है? LIC में और GPF में। LIC में कितना पैसा दे रहा है बोलिए? 12,000 रुपया एक साल में।
तो LIC में पैसा कितना सेव कर दिया, 12,000। और GPF में, GPF 1,000 रुपया मंथली जमा कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 12,000। 1,000 रुपया मंथली तो 12 महीने में 12,000 रुपया, तो टोटल सेविंग कितनी हो गई, 24,000, है ना। टोटल सेविंग हो गई, 1 लाख रुपया तक सेविंग्स में छूट है, 24,000 पूरा पूरा माफ हो जाएगा। टोटल इतना पा रहा था, इस पर टैक्स नहीं लगना, तो टैक्स वाला पैसा कौन सा हो गया, रिमेनिंग अमाउंट। टोटल में से ये माइनस कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 2,76,000 रुपया इतना आया। डोनेशन तो कोई नहीं कर रहा, वो कि कर रहा है, बोलिए बोलिए, डोनेशन हो रहा है क्या कुछ। इसके अलावा और कोई सेविंग हो रही है, नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। तो ये जो पैसा बना, ये कौन सा पैसा है जिस पर टैक्स लगेगा, इसलिए ये पैसा क्या कहलाएगा, टैक्सेबल अमाउंट। अब हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। ठीक है, 1.5 लाख रुपया तक कोई लोन, कोई टैक्स नहीं लगना, अप टू 1.5 लाख नील टैक्स। ठीक है, और 1.5 लाख से ऊपर जो पैसा है उस पर कितना लगना है, 10%। तो ये पैसा 1.5 लाख से ऊपर है कि नहीं है, और 1.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता, तो 1.5 लाख माफ हो जाएगा। जो बचेगा उस पर कितना लगेगा, 10% लगेगा। देयरफॉर 10% ऑफ कितना, ये माइनस 1.5 लाख। एक जीरो कम करेंगे भाई, 15 लाख हो जाएगा। ठीक है ना, 1,50,000। ठीक है, 1.5 लाख। कितना आता है ये, कितना, 1,16,000। माइनस करके देखो, 1,26,000, 16,000। अच्छा, 3 और ये 3 जीरो तो आएंगे। ठीक बात, 6 में से 0 गया, 6, 7 में से 5 गया, 2 ना हुआ बिटिया, और ये 1,26,000 होगा। ठीक है, इसका 10%, तो 10% ऑफ 1,26,000। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 12600, 12,600 रुपया। ठीक है, तो टोटल टैक्स का पैसा कितना लगा, 12,600 रुपया लगा। एजुकेशनल सब टैक्स है क्या, लिखा है, हाँ, तो 3% हम एजुकेशनल सब टैक्स इसमें देंगे। % ऑफ 12,600। अब आप जान रहे हैं क्या होना है, 3 के नीचे 100 लिखना है, तो उसका 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 126 को सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। समझ रहे हैं, तो 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3, 378 रुपया ये हो गया। तो टोटल इनकम टैक्स 12,600 रुपया टैक्स है और 378 एजुकेशनल टैक्स है। तो टोटल इनकम टैक्स कितना गया, दिस इज 8,7,639, ये 12,978 रुपया। ठीक है ना, इतना टोटल इनकम टैक्स जाएगा। समझ आया, ठीक है, नोट कर लें। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन है, द मंथली इनकम एक्सक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस ऑफ ए बैंक एम्प्लॉय इन द फाइनेंशियल ईयर 2014 से 15 वॉज 40,000 रुपीज़। एक महीने की सैलरी 40,000 रुपया है और हम ग्रॉस इनकम लेते हैं। ग्रॉस इनकम मतलब साल भर का इनकम। एक महीने में 40,000 इनकम है तो एक साल में कितना पाता होगा, बोलिए। एक महीना में 40,000 तो 12 महीना में
40 इंटू 12, 4 इंटू 12 48, 4,80,000 रुपया। समझ रहे हैं? तो ये हुआ 40,000 रुपया गुणित 12, तो ग्रॉस इनकम कितना हो गया? 4,80,000 रुपया उसका ग्रॉस इनकम है एक साल का। ठीक है। नाउ ही डिपॉजिट 42,000 रुपया एनुअली इन जीपीएफ। जीपीएफ में एक साल में कितना पैसा जमा हुआ? 42,000 रुपया, 42,000। नाउ एंड 6,000 एज सेमी एनुअल प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सेमी एनुअल मतलब 6 महीने में 6,000 LIC में जमा कर रहा है, तो एक साल में कितना कर रहा होगा? डबल। तो ये हो गया LIC वाला 6,000 को डबल कर देते हैं तो साल भर का हो गया 12,000 रुपया। बस। अगली चीज, इफ ही पेज 1,600 एवरी मंथ फॉर 11 month टुवर्ड इनकम टैक्स, then what is the amount of payable tax remaining in the last month of the year? 100% of all saving maximum up to 1 लाख रुपया are tax exempted। देखिए 1,600 रुपया हर महीने उसके खाते से कट रहा है, वो पटा रहा है क्या? इनकम टैक्स। जो भी टोटल इनकम टैक्स बनता होगा बनेगा बाद में, वो बोलता है मेरे खाते से हर महीना कितना ले लो। 1,600 रुपया हर महीने वो इनकम टैक्स पटा रहा है। कितने महीने तक पटाया? 11 महीने तक। और एक साल का पटाना होता है तो 1 महीने का बच गया है पटाने के लिए, तो उस 1 महीने में उसको कितना पटाना पड़ेगा। तो हम पहले ये निकालेंगे कि टोटल इनकम टैक्स कितना बन रहा है, और 1,600 के हिसाब से 11 महीने उसने पटाया तो कितना पटाया। ठीक है, जाहिर सी बात है कम ही पटाया होगा, तो जो रह जाएगा वो अगले महीने पटाएगा, 12वें महीने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमारे पास टैक्स का रेट है। टैक्स का रेट क्या बोलता है? 2.5 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% है, 5 से 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से ज़्यादा होगा तो 30%, और आप जानते हैं कि सरचार्ज भी लगेगा 10 लाख से ज़्यादा पर। ठीक। एजुकेशनल सेस हमको दिया है 10% लगाना है। ठीक है। इफ एनुअल टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 10 लाख। हाँ देखिए, ये एजुकेशनल सेस नहीं है ना, ये 10% क्या है? सरचार्ज। तो सरचार्ज 10% लगेगा अगर 10 लाख से ज़्यादा इनकम है, और एजुकेशनल टैक्स 3% लगाना है पेएबल टैक्स पर। यहाँ तक समझ आ गई बात आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। बड़ा इजी क्वेश्चन है। ग्रॉस इनकम है 4,80,000 रुपया, LIC में उसने सेव कर दिया 12,000 एक साल में, GPF में 42,000 रुपया चला गया, तो टोटल सेविंग कितनी हो गई? 42 और 12 कितना? नहीं कितना हुआ? हाँ बोलो। 54,000 रुपया, 54,000 रुपया उसने सेविंग कर लिया। 1 लाख रुपया तक छूट है भाई सेविंग्स में, है ना? वो तो सिर्फ 54,000 सेव कर पा रहा है, तो पूरा पैसा फ्री हो गया टैक्स से। तो कितना पैसा बचा? 4,80,000 रुपया पा रहा था, 54,000 पर कोई टैक्स नहीं लगना, तो कितना पैसा बना टैक्सेबल अमाउंट? बोलिए, घटाइए। 4,80,000 में से 54 घटा दो, कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। पक्का ना? गड़बड़ नहीं करवाना। 4,26,000 रुपया टैक्स वाला पैसा आया। दान पुण्य तो कहीं नहीं किया कि डोनेशन कर रहा है कहीं, और कहीं सेविंग नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, तो यही पैसा क्या कहलाएगा? टैक्सेबल अमाउंट कहलाएगा, यानी इस पर टैक्स लगना है। अब हम अपना टैक्स रेट देखेंगे। टैक्स कार्ड जो दिया है आपके क्वेश्चन में, 2.5 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगना है, और 2.5 लाख से ज़्यादा है 5 लाख तक तो कितना लगना है? ये पैसा किस कैटेगरी में बिलोंग करता है? 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, और 2.5 लाख तक तो हमको छोड़ना है ना, तो इसमें से हम 2.5 लाख माइनस करेंगे, तो कितना % टैक्स लगेगा? यहाँ हम लिख सकते हैं पहले अप टू 2.5 लाख नो टैक्स। ठीक है। और उसके बाद 10% लगेगा किसमें? 2.5 लाख से 5 लाख के बीच, यानी 5 लाख माइनस 2.5 लाख। अब हमारा 5 नहीं हो पा रहा है तो हम क्या लिखेंगे? 4,26,000 माइनस 2.5 लाख। ठीक है, क्योंकि ये उसी कैटेगरी में आ रहा है। ये ठीक है। देखिए कितना आया? 10% ऑफ। कितना? 1 लाख। पक्का ना? पक्का। 1,76,000। तो ठीक है, 1 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचा? 17,600 रुपया क्या लगेगा?
टैक्स लगेगा उसको, ये टैक्सेबल अमाउंट है 17,600 रुपया, साथ में उसको 3% एजुकेशनल टैक्स देना है। देखो 10% आप लोग क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज होंगे पेपर में, क्योंकि आपको नीचे लिखा है कि 10% और लगाना है, लेकिन वहाँ साथ में कंडीशन क्या लिखा है, 10 लाख से ज़्यादा इनकम है तो ये इनकम 10 लाख से ज़्यादा है क्या, तो वो 10% आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। एजुकेशनल सेस हर हाल में लगेगा, याद रखिए, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आप 10 लाख से कम पा रहे हैं, 5 लाख से कम पा रहे हैं ना, एजुकेशनल सेस आपको लगाना है। और किस पर, जो टैक्सेबल अमाउंट बनता है उस पर, तो एजुकेशनल सेस हम निकालेंगे। तीन % ऑफ 17,600। आप जान रहे हैं ना क्या होना है, परसेंटेज में लिखेंगे तो नीचे 100 आएगा, उसके दोनों जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 176 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21 और 1 22 और 3 दूनी 5, ठीक है, 528 रुपया। तो टोटल इनकम टैक्स कितना हो गया, 17,600 और 528, बताइए कितना हो रहा है, ये 8 और 2, 6 5 11, 7 और 8 और 1, 18,128 रुपया, इतना आया आपका। इतना टोटल टैक्स का पैसा बनता है 1 साल का। अब वो ऑलरेडी कितना पटा रहा है, 1,600 रुपया हर महीने दे रहा है, कितने महीने तक, हाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस टैक्स ऑलरेडी पेड, कितना, 1,600 रुपया 1 महीने में और 11 महीने इसने पटाया, तो कितना रुपया पटा डाला होगा, 16 × 11 करो, 17,600, 17,600 इसने पटा दिया, है ना। टोटल कितना बना था 1 साल में, 12 महीने में, 18,128, उसमें से 11 महीने में वो कितना पटा चुका है, 17,600, तो और रिमेनिंग टैक्स कितना उसको पटाना है, रिमेनिंग टैक्स फॉर लास्ट मंथ कितना, टोटल था 18,128, उसमें से 17,600 पटा दिया, निकाल दीजिए, कितना बचता है 500, ये 17,600 ही आ रहा था, ठीक है, तो 528 रुपया और शेष पटाएगा, खत्म। आंसर मैच करिए, पीछे आ रहा है, समझ आ रहा है। देखिए, राजेश टोटल एनुअल इनकम इन द फाइनेंशियल ईयर 2013 5,25,000, ठीक है, इनकी एनुअल इनकम कितनी है, 5,25,000 रुपया ग्रॉस इनकम है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम में 5,25,000 रुपया 1 साल में इनको मिलता है, ठीक है, ठीक है। ही डिपॉजिटेड 8,000 एवरी मंथ इन GPF, 8,000 रुपया हर महीना कहाँ जमा कर रहे हैं, GPF में जमा कर रहे हैं हर महीने, GPF में 8,000 रुपया हर महीना जमा हो रहा है, तो हम साल भर का कैलकुलेशन लेते हैं ना, तो अगर 1 महीने में 8,000 जमा हुआ तो 12 महीने में, बोलिए 96,000, 12 8 96,000 रुपया, 1 साल में 96,000 रुपया ये सेव हो गया। अच्छा, उसके बाद एंड पेड एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 8,000 ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एनुअल प्रीमियम है, यानी 1 साल में 8,000 रुपया किस में पे कर रहे हैं वो, LIC में, 1 साल में टोटल 8,000 रुपया, बस हो गया। हाँ, इफ देयर इज नो टैक्स ऑन इनकम अप टू 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगना है, ठीक, एंड 10% टैक्स ऑन इनकम अबव 2 लाख रुपया, 2 लाख से ज्यादा अगर होगा तो 10% टैक्स लगेगा। मैक्सिमम सेविंग परमिसिबल इज 100% अंडर ऑल स्कीम इज 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया तक सेविंग में छूट रहेगा। देन कैलकुलेट द टैक्स पेबल बाय राजेश एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर द एजुकेशनल सब टैक्स इज 3% ऑफ इनकम टैक्स, एजुकेशनल सब टैक्स हमको सब में लगाना है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। टोटल सेविंग कितनी हो गई, 96,000 प्लस 8,000, 1,04,000, इतना हुआ ना, 1,04,000 रुपया इतना आया,
लेकिन 80C सेक्शन के तहत कितना छूट मिलना है टोटल? अब ये 1 लाख पार कर गया तो क्या 1,04,000 सब टैक्स फ्री हो जाएगा? आंसर है नहीं। सिर्फ कितना होगा? मैक्सिमम 1 लाख रुपया। तो इसमें से हम कितना माइनस करें? 1 लाख। ये ज्यादा है तो हम इसको क्या लिखेंगे? दिस इज इक्विवेलेंट टू कितना ना, ये रिबेट वाला पैसा है ना। रिबेट सिर्फ किस पर मिलना है? 1 लाख। समझ आ रहा है? ये 1 लाख से ऊपर हो गया। हमारा नियम ये कहता है कि सेविंग आप सिर्फ 1 लाख तक करिए। 1 लाख तक ही हम आपको छूट देंगे। 1 लाख से ज्यादा होगा तो ज्यादा पर छूट नहीं देंगे। तो 1 लाख छूट में हो जाएगा, 4,000 पर टैक्स लगेगा। तो 1 लाख छूट करके निकाल लेते हैं। तो हम रिमेनिंग अमाउंट हमारा कितना बचेगा? ये 5,25,000 है, इसमें से हम 1 लाख घटा दे रहे हैं। तो कितना बचेगा बोलो? 4,25,000 रुपया। ये टैक्सेबल अमाउंट आया, यानी इस पर टैक्स लगना है ना। टैक्सेबल अमाउंट हो गया ये, समझ आया? अब क्वेश्चन बोलता है कि 2 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगना है और 2 से 5 लाख तक कितना लगेगा? 2 से 5 ही है ना, या 2 से ऊपर बोल रहा है ना। 2 से ऊपर जो भी होगा उस पर कितना लगना है? तो ये 2 से ऊपर है कि नहीं, तो 10% लगेगा। 2 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो हम यहां लिख लेते हैं अप टू 2 लाख नो टैक्स, ठीक है। और 2 से ऊपर जितना हुआ तो ये 2 से कितना ऊपर है? 2 लाख तो छोड़ देना है, 2 लाख में भी टैक्स नहीं लग रहा। 2 से कितना ज्यादा है? 2,25,000। तो 2,25,000 पर 10% देना पड़ेगा हमको। सो टैक्स इज 10% ऑफ 4,25,000 में से 2 लाख हम घटा दे रहे हैं। तो 10% ऑफ 2,25,000। समझ आ रहा है ना? एक 0 बचा लेते हैं। तो कितना आया? 22,500। 22,500 रुपया टैक्स बना टोटल, ठीक है, टैक्स अमाउंट बना। अब एजुकेशनल टैक्स हमको देना है 3%। तो एजुकेशनल सेस 3% ऑफ 22,500। तो आप जान रहे हैं इसके 100 से वो 2 0 कैंसिल होंगे और 3 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 225 से होना है। तो 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, 675। तो टोटल टैक्स 22,500 प्लस 675 कितना होता है भैया? दिस इज 6 5 11 और ये 3 23,175 रुपया हो रहा है। आंसर मैच करते चलिएगा। 23,175 रुपया आ रहा है। तो इतना उसको टैक्स देना पड़ेगा टोटल, ठीक है, नोट कर लें। हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन है इन द फाइनेंशियल ईयर 2014 से 15 द एनुअल इनकम ऑफ मिसेस भावना नॉट इंक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस वॉज 6 लाख रुपीज़। 6 लाख रुपया मैडम का एनुअल इनकम है, ठीक है। शी डिपॉजिट 48,000 रुपया एवरी ईयर इन GPF फंड। 48,000 रुपया कहाँ जमा कर रही हैं? अच्छा पहले बताइए एनुअल इनकम कितना है? 5 0 लगा दिए, 6 लाख हो गया। 6 लाख रुपया एनुअल इनकम है, ठीक है। 48,000 रुपया कहाँ जमा हो रहा है इनका? GPF में 1 साल में 48,000 रुपया डिपॉजिट करती हैं। उसके बाद 25,000 रुपया इस एनुअल प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। LIC में 1 साल में कितना जमा हो रहा है? 25,000। ये नाउ इफ शी पेज 1,500 रुपीज एवरी मंथ फॉर द फर्स्ट 11 मंथ टुवर्ड इनकम टैक्स। अगर उन्होंने 11 महीने तक इनकम टैक्स पटाया है, हर महीने 1500 रुपया, तो एंड 1 लाख रुपया इज अलाउड एज सेविंग्स अंडर ऑल सेविंग स्कीम, देन कैलकुलेट द पेबल इनकम टैक्स ड्यू। तो जितना पैसा उनका रह गया है 11 महीने तक तो उन्होंने पटाया 1500 करके इनकम टैक्स, तो आखिरी महीने में उनको और पटाना पड़ेगा जो बकाया रहेगा। तो कितना बचा है ये निकालना है हमको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। टैक्स का रेट दिया हुआ है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना, 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% है, 5 से 10 लाख तक 20% है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। एक्स्ट्रा एजुकेशनल टैक्स हम 3% देंगे। हो गया, सेम क्वेश्चन है जैसे इससे पहले के क्वेश्चन हैं।
चलिए टोटल सेविंग कितनी हो रही है? 48 और 25, 5 और 8, 3, 73,000 हो रहा है ना। टोटल इनकम हो रहा था 6 लाख, तो 6 लाख में से 73,000 हम घटा देते हैं तो टैक्स वाला पैसा आ जाएगा। कितना होगा? 5,27,000 रुपया आया। अब हम टैक्स का कैलकुलेशन कर लें, यही टैक्सेबल अमाउंट है, समझ गए ना? ठीक है। हमको क्वेश्चन बोलता है कि अप टू 2.5 लाख रुपया आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। समझ आ रहा है लिखने का तरीका? और टैक्स किस पर देना है? बोलिए बोलिए। 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तो कितना देना पड़ेगा? लेकिन 2.5 लाख से कहाँ तक? 5 लाख तक। ये 5 लाख से भी ज़्यादा है, तो 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% लगता है। और 5 लाख से जो ज़्यादा होगा उस पर कितना लगेगा? तो 5 लाख से कितना ज़्यादा है? 27,000। 27,000 पर कितना टैक्स देना है? 20%। और 2.5 लाख तो छोड़ देना है। तो 2.5 से 5 वाला जो पैसा है, 5 लाख से 2.5 लाख माइनस कर दीजिए। 5 लाख से 2.5 लाख कितना बचा? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख पर कितना लगेगा? 10%। 2.5 लाख का 10% कितना होता है? 25,000। तो 25,000 ये लगेगा टैक्स, और 27,000 का 20% लगेगा। 27,000 का 10% कितना होता? 2700। तो 20% कितना होगा? 5,400। नहीं समझे? तो 25,000 उधर वाला और 5,400 इधर वाला, ये टोटल टैक्स बनेगा दोनों का सम। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? तो देखिए 10% हमको देना है। कहाँ से कहाँ तक? 5 लाख से 2.5 लाख तक। आ रहा है? ये समझ आ रहा है बनाने का तरीका? बोलो ना, ये समझ आ रहा है? पक्का? पक्का? तो ये कितना आया? 2.5 लाख आया। 2.5 लाख का 10%, 10% ऑफ 2.5 लाख। और ये कितना होता है? 10% 2.5 लाख का। 1 0 कैंसिल हो जाएगा बस। 25,000 रुपया किस पर आया? 2.5 लाख रुपया पर आया। 2.5 लाख छोड़ने से 2.5 से 5 के बीच 10% हमने निकाल लिया। ठीक है। उसके बाद अगला कहाँ से निकालेंगे? 5 लाख से 10 लाख के बीच में पैसा फंस रहा है, तो अब कितना लगेगा? ये सेकंड कैलकुलेशन, इसको थर्ड बना लेते हैं। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया 10% वाला हिसाब, और तीसरा हो गया 20% ऑफ कितना? 5,27,000 में से 5 लाख हम निकाल देते हैं। ठीक है। यानी सिर्फ कितना बचेगा? 27,000। और 20% आप कैसे निकालते हैं? ये 27 दूनी इतना आया, 5400। ठीक है। समझ रहे हैं कि गड़बड़ कर देंगे आप लोग यहाँ पे आके? यहीं पे गड़बड़ होने के चांसेस हैं, समझे ना? रेट कार्ड देख के आप घबरा जाएंगे कहाँ से कहाँ नहीं। आप इकट्ठा एक ही बार ना निकाल लें। आप देखेंगे 5,27,000 है, 2.5 लाख तक छूट है, तो आप 2.5 लाख माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसका 10% निकाल देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो 20% भी देना है 5 से ज़्यादा पर। 5 से ज़्यादा कितना है? 27,000। तो 27,000 का 20% लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक जो पैसा होता है उसका 10% लगना है। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना पैसा होता है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 10% हमने निकाल लिया। वो लिखने का तरीका ये है उसको। ठीक है। इसी तरह इसको लिखने का तरीका ये है कि 10 लाख से 5 लाख तक कितना लगेगा? 20%। 10 लाख से 5 लाख। अब हमारा इनकम 10 लाख तो नहीं पहुंच पाया ना, इतना पहुंचा है, तो ये माइनस 5 लाख, 20%। समझे? तो टोटल इनकम टैक्स बोलिए कितना? इधर आ रहा था 25,000 और इधर आया 5,400, तो ये कितना बन गया? बोलिए। 30,000। 29,000 कौन बोल रहा है? 30,000 5,000 है ना वो, तो 30,400 रुपया हुआ। एजुकेशनल सब टैक्स भी देना है 3%, लिखा है क्या? देखिए एजुकेशनल टैक्स लिखा है ना,
तो चलिए सेस निकाल लेते हैं, एजुकेशनल सेस। ये तो 3% किसका आएगा, इसी का। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 304 से 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया, 4 तिहाई 12, फिर 3 जा 9, 912 रुपया। तो टोटल टैक्स फॉर 12 मंथ्स, एक साल के लिए कितना हो जाएगा, 30,400 तो हमको देना ही है, और साथ में 912 रुपया। तो टोटल कितना रुपया बन गया, बोलो। ये हो गया 12, 9 और 4 13, 31,312 रुपया। टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना बना, यानी उसको जो साल भर में पटाना है, 31,312 रुपया। और मैडम 1,500 रुपया करके 11 महीने तक पटा आई हैं, तो कितना पटा दी टैक्स, देखते हैं। ऑलरेडी टैक्स पेड 1500 करके 11 महीना कितना होता है, ये 16,500 रुपया तो उन्होंने पटा दिया है, तो कितना बचा, इतना टोटल हो रहा था टैक्स का पैसा, उसमें से इतना पट चुका है 11 महीने में, तो कितना बचा, रिमेनिंग टैक्स अमाउंट 31,312 में से 16,500 पट गया, तो कितना बचा, घटा के बताओ जल्दी से। 14,000, अच्छे से कर लो एक बार फिर से, हो सकता है 15,000 हो, देख लीजिए, जल्दी माइनस करिए। 12 आया, 13 में से 5 गया 8, ये तो 0 हो गया, 0 में से 10 जाएगा 4, और ये 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 14,812 कितना आया, यही आ रहा है ना, 14,812 रुपया। इतना उनको और पटाना है आखिरी महीने में। 11 महीने तक तो टैक्स पे हो गया, अब लास्ट महीना जो 12वां महीना होगा उसमें उनको कितना देना पड़ेगा, 14,812 रुपया पे करना पड़ेगा। बुक से मैच करिए, कितना है, कम ज़्यादा है, कितना है, 912 है, तो फिर माइनस करने में कहीं गड़बड़ी हुई है। ये 15 × 11 ठीक बताया है आपने क्या, है ये सही है, 900, ये 912 नहीं, ये आंसर कितना आया, 14 नहीं दिया है, ये नहीं पूछा है, तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, है नहीं, एजुकेशनल सेस निकालना पड़ता है, वो नहीं पूछता। क्वेश्चन क्या था, द पेएबल इनकम टैक्स, वही तो पेएबल इनकम टैक्स तो यही हुआ ना भाई, 11 महीने तक तो इतना पड़ चुका है 16,500, अब बचा कितना है, 14,812, ये बचा, ये आंसर है, ठीक है, आंसर है ये, ठीक, नोट करें इसको। ये गलत छप गया है तुम्हारी पुस्तक में ना, 31,312 आया ना, ये टोटल बता दिया उन्होंने, और हमने एक स्टेप बढ़ के और आंसर बता दिया, इतना होगा आंसर, ठीक है। Number 7 and last question of this exercise. An officer's annual income excluding house rent allowance in the financial year 2012 से 13 is 7,20,000 रुपया। एक साल का तनख्वाह कितना है, बोलिए, 7 लाख। तो टैक्स तो बहुत ज़्यादा पटाना पड़ेगा इनको, है ना, उसका जुगाड़ देखिए बचने का। शी डिपॉजिट 3,000 एवरी मंथ टूवर्ड्स प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एवरी मंथ LIC में हर महीना कितना पैसा जमा हो रहा है, 3,000, तो एक साल में कितना हो जाएगा, LIC में हर महीना 3,000 जमा हो रहा है, तो 12 महीना में कितना हो जाएगा, बोलो, 36,000 रुपया LIC में जमा हो गया, ठीक है। हाँ, 4,000 एवरी मंथ इन जनरल प्रोविडेंट फंड। GPF में हर महीना कितना जा रहा है,
4,000, तो एक साल में कितना चला गया? 48,000। ठीक है, ये है ना। उसके बाद उन्होंने NSC सर्टिफिकेट खरीद लिया 30,000 रुपया का, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। कितने रुपया का पड़ा ये? 30,000 रुपया का सर्टिफिकेट खरीद लिया। ठीक है, हाँ। शी डोनेट्स 20,000 टू एन ऑर्फेनेज and 50% of his donation is eligible for tax rebate. If a maximum of 1 lakh रुपया can be invested in any type of saving to qualify for tax rebate, then calculate the tax she has to pay at the end of the year. The rates are follows. 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2 लाख से 5 लाख तक 10% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, 10 लाख से ज़्यादा 30% है, और सरचार्ज भी लेना पड़ेगा। एजुकेशनल टैक्स 3% है, और क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, हाँ। डोनेशन पर आते हैं, 20,000 रुपया डोनेशन। तो पहले हम यहाँ से सीक्वेंस से चलते हैं ना। टोटल सेविंग कितनी हो गई बताइए? 1,14,000 रुपया टोटल इतनी सेविंग हुई। और गवर्नमेंट की स्कीम क्या कहती, कितना छूट देंगे सिर्फ हम? तो इस पर क्या 1,14,000 पूरा माफ हो जाएगा? सिर्फ 1 लाख माफ होगा, 14,000 पर ब्याज देना पड़ेगा आपको, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये किसके इक्विवेलेंट हम मान लें? 1 लाख रुपया, जो कि टैक्स फ्री होगा, ये रिबेट मिलेगा। ठीक है, 1 लाख पर रिबेट है, रुपया लिख लेना लगभग। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बना था? 7,20,000 रुपया तनख्वाह, 1 लाख रुपया पर मैक्सिमम छूट मिला, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया? 6,20,000। लेकिन अब मैं इसको टैक्सेबल अमाउंट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा अभी इसको मैं? क्योंकि अभी मैडम डोनेशन भी करेंगी ना। ठीक है, तो दूसरा कॉलम हम बनाते हैं डोनेशन का। डोनेशन ऑर्फेनेज में इन्होंने कितना डोनेट किया है? 20,000, और प्राइवेट संस्था है इसलिए सिर्फ 50% ही रिबेट मिलेगी। तो 50% ऑफ 20,000, और आप भली भांति जानते हैं 20,000 का 50% कितना होता है? 10,000 रुपया। तो इस पर और टैक्स नहीं लगेगा, 10,000 और माफ हो गया। अभी कितना आया था? 6,20,000, 10,000 और माइनस हो गया, तो कितना बचा रिमेनिंग? कितना बचा? 6,10,000 रुपया बचा। ठीक है ना। अच्छा, अब तो कोई सेविंग्स नहीं है, अब तो कोई डोनेशन नहीं है, तो यही पैसा क्या कहलाएगा? टैक्सेबल अमाउंट कहलाएगा। सो दिस इज टैक्सेबल अमाउंट। अब हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। टैक्स कार्ड देखिए, तीसरा कॉलम, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। 2 लाख तक छूट है कि 2.5 लाख है? कितना है? 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना, पहली चीज। अप टू 2 लाख नो टैक्स, नो टैक्स लीव्ड। ठीक है, टैक्स लगाने को लीव्ड बोलते हैं, वसूलने को। ठीक है, 2 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक, 2 लाख से 5 लाख तक कितना टैक्स है? और 5 लाख से 10 लाख तक बताइए कितना पैसा आया था टैक्सेबल अमाउंट? 6,10,000 रुपया। तो ये किस खाते में आएगा, किस रेंज में आएगा? 5 लाख से 10 लाख वाले में आएगा, यानी 20% देना है। लेकिन किसका 20%? 5 लाख से 10 लाख के बीच। तो 10 लाख तो हम नहीं पहुँचे हैं, 6,10,000 ही पहुँचे हैं। तो 5 लाख से 6,10,000 कितना होता है? 1,10,000। 5 लाख से 6,10,000 कितना ज़्यादा है? 1,10,000। तो 1,10,000 पर कितना लगेगा? 20%, है ना। 10% कहाँ से कहाँ लगता है? 2 लाख से 5 लाख। तो 2 लाख से 5 लाख कितना पैसा होता है ये? 2 से 5 3 लाख। तो 3 लाख पर कितना लगना है? 10%। 2 लाख तो छोड़ देना है, समझे ना। 2 लाख पर कोई टैक्स नहीं। 10% किस पर लग रहा है? 5 लाख से 2 लाख तक, यानी 3 लाख पर। 2 से 5 बोलो, 5 से 2 बोलो, क्या फर्क पड़ता है? हम यहाँ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ज़्यादा माइनस कम। तो ये क्या बना? 10% ऑफ
3 लाख, और 3 लाख का 10% तो निकाल लोगे ना, एक ही जीरो कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा 30,000 रुपया। 30,000 ये आया। ये 5 लाख तक का कैलकुलेशन हुआ अभी ना, 3 लाख का 10% निकला। आप 5 लाख से ऊपर आओ, 5 लाख से ऊपर कितना लगेगा 20%, तो 5 लाख से ऊपर कितना ज़्यादा है ये 1,10,000 ना। तो थर्ड कैलकुलेशन 20% ऑफ 6,10,000 से 5 लाख घटा दिए ये, तो कितना बचा ये 20% ऑफ 1,10,000। ठीक है। तो कितना होगा ये, दिस इज 20% ऑफ ये 1 0, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22,000। हाँ 22,000 रुपया इधर का पैसे का लग गया, 5 लाख से ऊपर वाले पैसे का 22,000 रुपया ब्याज लगा, टैक्स लगा, और 2 लाख से 5 लाख के बीच का जो पैसा था उसका 10% के हिसाब से 30,000 लगा। तो टोटल टैक्स कितना हुआ, कितना हो गया 30,000 ये 22,000 ये, दोनों जोड़ दिए कितना होता है 52,000 रुपया। तो टोटल टैक्स कितना देना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 52,000 रुपया। ठीक है, टोटल टैक्स कितना देना है 52,000, खाली टैक्स का। आप जो गवर्नमेंट संस्था में जाएगी एजुकेशनल के नाम से 3% वो भी जाएगी, तो 3% सेस निकालिए। अब आप जान रहे हैं परसेंटेज लिखेंगे तो नीचे 100 आएगा, उस 100 के 2 जीरो इधर के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या सिर्फ 520, जो कि 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आएगा बताइए 1,560 रुपया एजुकेशनल टैक्स लगा। तो टोटल ग्रॉस इनकम टैक्स कितना हो गया 1 साल का, दोनों ऐड कर देते हैं ना, 52,000 प्लस 1,560, तो कितना रुपया आया भाई बोलो 53,560 रुपया। हाँ ये इतना पैसा टैक्स के तौर पर जाएगा। इन्होंने तो 11 महीना नहीं पटाया ना, आंसर मैच करिए कितना है ये 53,560 रुपया। ठीक है, ये हो गए आपके टैक्स के कैलकुलेशन पर सारे क्वेश्चंस, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, नोट करें इसको। अब आपको कहीं पर कोई डाउट है तो मुझसे कंसल्ट कर लीजिए।